बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोमोज कुकिंग। आज हम बनाने जाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी गर्मियों की एक रेसिपी है खाने की, तूरी और चने की दाल। तूरी बहुत ही ठंडी होती है और बहुत ही शानदार तरीके से ये मैं इसे बनाऊंगी, बहुत ही स्पेशल। इसमें हम चीज़ें डालेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक आपने लेनी है पैन। पैन के अंदर आपने लिया है, मैंने यहाँ तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल जो है थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, हल्का गर्म करके इसमें यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 अदद बड़े प्याज, बारीक बारीक बिल्कुल काटनी है। इसको हमने इसमें क्या करना है, फ्राई करना है। प्याज जो है अच्छे से हम यहाँ फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम जो है तकरीबन हल्का गोल्डन जो है इसको हम कलर देंगे। प्याज इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा गोल्डन कलर जैसे आ जाए इस तरीके से, तो आपने जो है इसके अंदर फिर हम जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको, प्याज को गोल्डन होने में, फ्राई होने में। तो आपने जो है इसके बाद जो है इसको लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 1 बड़ा टेबल स्पून जो है इसमें लहसुन अदरक का हम पेस्ट ऐड करना है। अच्छे से जो है हम इसकी फिर जो है इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमें जो है प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज और लहसुन अदरक फ्राई हो गए थे, इसके साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े अदद टमाटर। टमाटर को बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काटा है, इसको ग्राइंड नहीं किया, बारीक बिल्कुल बिल्कुल स्लाइसिस जो करके जो इसको मैंने काट लिया था। इसकी थोड़ा सा जो है इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि इस जो टमाटर का पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। इस तरीके से जो बहुत ज़बरदस्त सा ये देखें कलर आ गया, और उसको करेंगे। अब इसमें चने की दाल जो है यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैंने ली थी बॉईल करके, वो इसको मैंने जो है 1-2 घंटा जो है भिगो के रखा था। आपने भी चने की दाल को जो है भिगो के रखना है, और इसको इसी पानी में टमाटर उसमें करके हम लोग जो है पानी ऐड करके इसको इस स्टेज पे गला लेंगे। 10 मिनट में दाल जो बिल्कुल गल जाएगी। नमक जो है मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक डाला है इसके अंदर स्पाइसेस में। साथ में इसमें जाएगा गरम मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ में इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, तकरीबन 1 टीस्पून। जीरा ऐड किया हाफ टी स्पून। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हाफ टी स्पून, और डाला है धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून। स्पाइसेस जो हैं मिर्चें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत आपको पसंद हो, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। तकरीबन इसमें तकरीबन 1 कप जितना पानी डाल के हम लोग दाल को जो है पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दाल जो है अच्छे से हमारी गल जाए। ढक्कन लगा के मैंने तकरीबन जो है 15 मिनट दाल को छोड़ दिया था, ताकि दाल जो है नरम हो जाए। दाल जो तकरीबन जो हमारी यहाँ नरम हो चुकी है, 15 मिनट में बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो गई है। अभी हमने मसाले की भुनाई नहीं करी, मसाले की भुनाई भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है, मैं इसमें कैरी ऐड कर रही हूँ। गर्मियाँ हैं तो कैरी मौजूद होती है, तो इसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सी 1 अदद मैंने इसमें कैरी ऐड किया है। तूरी के जो है ऐसे मैंने स्लाइसेस थोड़े मोटे किए हैं, ताकि तूरी जो है ना बिल्कुल घुल ना जाए। आपने तूरी यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ केजी ली है, ½ किलो तूरी ली है। आपने इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर में मिक्सिंग कर लेनी है, और इसी पानी के अंदर हम तूरी को तकरीबन 10 मिनट रख देंगे, ताकि तूरी जो थोड़ी गल जाए। 10 मिनट बाद जो है आपने इसको हल्के हल्के भुनना शुरू कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसकी भुनाई करनी है। अच्छे से जो है इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तूरी तकरीबन हमारी 80% पक चुकी है। अब जो है बाकी 20% हम इसको भुनाई में यहाँ पे पका लेंगे। अब इसको हम सिर्फ भुनाई करेंगे, भुनाई करके ताकि इसका पानी अच्छे से जो है जो रह गया वो ड्राई हो जाए, और पूरी भी अच्छे से थोड़ी जो है पक जाए। बहुत ही आसान है, बहुत ज़बरदस्त, और कितनी जल्दी रेडी हो जाने वाली है। इसमें धनिया हमने ऐड किया थोड़ा, और हरी मिर्च जो है हमने ऐड की। देखें ग्रेवी में ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये है कि सालन जो है, सालन में जो है पानी जो है अच्छे से पक चुका है और उसने तेल छोड़ दिया है। तो ये निशानी होती है कि भाई सालन आपका जो है रेडी है। ऑयल बाहर निकल आया है, तरी के ऊपर तेल आ जाए तो ऊपर सालन पे, तो वो सालन तकरीबन पक चुका होता है। इस तरीके से जो है आपकी सालन जो है अब हमारा रेडी है। इसको इस तरीके से सर्विंग डिश में रख लेना है और एंजॉय करना है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।